तो हेलो एवरीवन। आई गेस पोइट्री के थ्रू बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को अप्रिसिएशन मिल चुकी है, बट मैं उस चीज़ के लिए नहीं आया। मैं यहाँ पे आया हूँ वो चीज़ को अप्रिशिएट करने की जिन वजह से मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ भेजा है। सो पोइट्री में ऐसा होता है कोई रिलेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, मैं वो टॉपिक पिक करता हूँ जो सब रिलेट करेंगे। स्कूल लाइफ तो सबने जिया ना। सो हम में से कितने बंदों ने स्कूल लाइफ में ट्रिपलिंग करी है? मैंने करी है। आप में से किस किस ने स्कूल लाइफ में ट्रिपलिंग करी है? किसी ने नहीं करी? एक्टिवा पे करी है ना। सो हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन का टाइम है। स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन होने वाला था और नेक्स्ट डे एनुअल फंक्शन है और एक दिन पहले हम लोग रिहर्सल के लिए कॉस्ट्यूम फिट करने देखने जा रहे हैं। उस टाइम पे मैं, मेरे दो दोस्त, एक का नाम हम किवास लेंगे और दूसरे वाले का अजगर। तो ठीक है, किवास ड्राइव कर रहा था और अजगर, मैं बैठा था और मेरे पीछे अजगर था और हम लोग जा रहे थे। तो कहा भाई एक ही एक्टिवा है और इस एक एक्टिवा पे हमारे पास टाइम कम है, शाम तक घर भी पहुंचना है और कॉस्ट्यूम रेडी करके बाद अपने डायलॉग्स भी याद करने हैं। मैंने कहा ठीक है, एक ही एक्टिवा से तीनों लड़के निकलते हैं। किवास का वो मतलब घर के पास का एरिया था। उसने कहा भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों बंदे एक एक्टिवा पे चले जाएंगे और कोई नहीं रोकेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बंदा इतना कॉन्फिडेंट है, चलो चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं भाई। जैसे ही बैठे, पहले ही चौराहे पे एक पुलिस वाले ने हाथ दिखा दिया, कहता आओ बच्चों इधर आओ, इधर आओ। उस पुलिस वाले ने हमें साइड करा कि लाइसेंस तो तुम पे होगा नहीं। तो जो केवास था वो ड्राइव कर रहा था, वो आगे बैठा था और वो बंदा बोलता है कि मैं बात करता हूँ रुक जाओ, और वो बंदा ऐसे जाता है कि हमें पीछे बैठे हुए कि मैं जा रहा हूँ भाई बैठो जरा। वो एक्टिवा साइड करके हम वहीं बैठे हैं और आता है कि पुलिस वाले से बात करते हैं, हाँ भैया क्या हुआ? तो कुछ नहीं, वो पुलिस वाले से बात करके वापस आता है और हम लोगों को बोलता है कि भाई एक सेकंड एक्टिवा से उतरना। हमने कहा क्या हो गया? कह रहे उतरो तो सही। हम एक्टिवा से उतर गए। वो बंदा लेजेंड एक्टिवा पे बैठा और उसने एक्सीलेटर पे हाथ रखा। हमने कहा भाई बात क्या होगी? कह रहे कुछ नहीं भाई, वो बोल रहे थे एक्टिवा पे जिसका ओनर है उसकी फोटो खींचेगी। हमने कहा तो कह रहा भाई जरा तुम लोग साइड हो जाओ, मैं जरा पहले फोटो खिंचवा लूं यहाँ पे। हमने कहा चल ठीक है फोटो। हम लोगों को लगा चलो फोटो खिंचवा के जा रहा है, ये बंदा लेजेंड वहां पे फोटो खिंचवाते हुए स्माइल कर रहा है और स्माइल करते हुए ये बंदा कह रहा है कि वो उन लोगों से पूछता है कि एक्टिवा आपकी है? कहता है हाँ अंकल मेरी ही एक्टिवा है। कह रहे इसके कागज खत्म हो गए। अच्छा इसका इंश्योरेंस? जी कागज खत्म हो गए तो इंश्योरेंस तो होगा ही नहीं। हम दोनों वहां बेवकूफों की तरह से खड़े हैं, हम देख रहे हैं भाई आज तो फंसेंगे, रात तक घर पहुंचना है। पापा मम्मी ने मना कर रखी कि बच्चों ट्रिपलिंग मत करो, चाहे लेट हो जाओ, ई रिक्शा कर लो। तुम लोगों को मना नहीं, लेकिन करनी ट्रिपलिंग ही है, कोई बात नहीं। वो कहता है बेटा इसका तो चालान कटेगा। तो वो बंदा कहता है हाँ जी ठीक है। वो उसके पीछे जाके नंबर का फोटो ले लेता और कहता है चालान कटेगा। हम कहते हैं भाई अब तो चालान जाएगा घर पे तेरे। कह रहा जान दे भाई। हमने कहा इतना कॉन्फिडेंट कैसे क्यों? कह रहा भाई एक्टिवा जिसके नाम पे रजिस्टर है ना वो मेरे पापा नहीं है, हमने किसी थर्ड पार्टी के नाम पे रजिस्टर करवा रखी है, चालान जाएगा तो जान दो बैंकर, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा चल ठीक है भाई। और वो बंदा अभी भी उस पुलिस वाले से के पास बहस कर रहा है कि नहीं जी ये फोटो वगैरह सब ठीक हो गई, अब हम चले जाए अंकल। कह रहे बेटा एक्टिवा तुम्हारी यही खड़ी रहेगी। तो कहता है उतर जाता है वो एक्टिवा से और हमारे पास आगे कहता है कि भाई अंकल जी तो ये कह रहे हैं कि एक्टिवा यही खड़ी रहेगी, आप लोग ई रिक्शा करके चले जाओ। तो मैंने कहा अब क्या करना है भाई? ई रिक्शा पकड़ते हैं। आई वॉज लाइक भाई तू क्या बात करके आ रहा है उनसे? फिर वो पुलिस वाला हमें खुद ही बुलाता है, बेटा इधर आओ। मैंने कहा जी। कह रहा बेटा तुम्हारे दाढ़ी तक तो आई नहीं है, तुम तीन लोग लेके कहाँ जा रहे हो? एक्टिवा लेके निकल जाओ और अगली बार दो ही चलाना और एक ऐसी ढूंढ लो जिसपे कागज हो। जाओ। एक्टिवा लेके हम निकल गए भाई। उस दिन तो हम लोग इतना समझ गए कि अगली बार इसकी एक्टिवा पे और इसे नहीं चलाने देंगे। कोई बात नहीं, हमारा वो दिन निकला। अगले दिन एनुअल फंक्शन था, काफी कुछ अच्छा हुआ। सो उस टाइम पे मेरी स्टेज पे ड्यूटी थी, मैं स्टेज पे ड्यूटी दे रहा था और इतने में ही मेरे को एक गर्ल स्काउट से एक लड़की आके कहती है कि देयर वाज सम प्रॉब्लम बैक साइड द स्टेज। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं जाके देखता हूँ। मैं स्टेज के पीछे जा रहा था और इतने मेरे को एक लड़का मिलता है और वो ऐसे मिलता है, हाँ नमन भाई क्या हाल है? तो मैं कहता हूँ यार बस ठीक है, आई थिंक मेरे को लगा है कि कुछ बैक साइड प्रॉब्लम हो रही है तो देख लेता हूँ। तो कहता है हाँ भाई जाके जल्दी जाके चेक कर, कुछ दारू बाद अंदर घुसाते हैं और फिर वो आदमी बाद में आके लफड़ा करते हैं। मैं कहा हाँ भाई ठीक है मैं जाके चेक करता हूँ। मैं जाता हूँ यार, पूरा राउंड लेके आता हूँ और एक बार कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ बंदों से कि यहाँ पे जो फील्ड मतलब ऐसे यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे ड्यूटी दे लो। ठीक है, मैं वापस आ रहा होता हूँ, वो सेम बंदा वहीं पे खड़ा होता है, वो फिर से आता है, हाँ नमन भाई क्या हाल है? मैं कहा आए वाज लाइक भाई 2 मिनट पहले आए बात। कह रहे क्या हो गया नमन भाई, क्यों जा रहे हो यहाँ पे? तो मैं उसके साइड वाले बंदे से पूछता हूँ इशारा करके, मैं कहा ये कितने? तो वो इशारा करता है भाई 2। तो कहता है 2 नहीं। मैंने कहा पक्का? कह रहा शायद 3। मैं कहा तेरे? कह रहा 4। मैं कहा बहुत बढ़िया। मैं कहा बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग। इसके बाद हाँ, और जैसे एक ये सब तो जोक्स अपार्ट बात हो गई। एक इसी ईयर की बात है, 9 जून की। मेरा एक फ्रेंड था, उसका सीए फाउंडेशन का पेपर था 20 के आसपास, 20 जून के अराउंड। तो 9 जून को मतलब वो हम लोग 1st से 6th तक साथ पढ़े हैं। मैं उससे मिलने गया था अलीगढ़। उस बंदे से मैं मिलने गया हूँ
और उसे नहीं बताया मैंने कि आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता उसका सीए फाउंडेशन का पेपर है, लेकिन कुछ काम से पापा को भी जाना था, उनके साथ मैं भी गया। हम लोग वहां गए। मैंने सबसे पहले अपने एक दूसरे दोस्त को कॉल करी। मैंने उससे पूछा, हाँ भाई क्या हाल है। तो यूजुअली हम बोल देते हैं ना कि यार कुछ नहीं, बस सब बढ़िया, तू बता। लेकिन जो पुराने दोस्त होते हैं ना, वो तुम्हें लेजिटली इलेबोरेट करके बताते कि भाई ये हो रहा है जीवन में। मैं उससे पूछता हूँ क्या हाल है, कहता है भाई टाइम है तेरे पास। मैं कहा हाँ, तो सुन मेरी बात। वो कहता है भाई लगी पड़ी है सेमेस्टर की, पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, सेकंड ईयर चल रहा है मेरा, प्रोजेक्ट की डेडलाइन परसों है, प्रोजेक्ट रेडी नहीं है, टीम पता नहीं कहाँ खो रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। कह रहा है, मैंने कहा तो अब तो बिजी होगा भाई तू। कहता है हाँ भाई, बस ये प्रोजेक्ट कैसे कहीं से पूरा हो जाए या फिर किसी का मिलके हम टीक दे। मैंने कहा ठीक है। कह रहे हाँ तू बता कैसा आया था। मैंने कहा कुछ नहीं यार, जब तुमसे बात होती थी तुम बताते थे कि अलीगढ़ का तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, और मैं यहाँ के देख रहा हूँ यार बहुत गर्मी है। कह रहा है मतलब। कह रहा है मैंने कहा भाई अलीगढ़ आया हूँ मैं। कह रहे कब आया है। मैंने कहा भाई आज सुबह आया हूँ। और कह रहे कब जा रहा है। मैंने कहा भाई कल शाम की ट्रेन है। तो कह रहा है परसों के बाद नहीं रुक पाएगा। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा पर यार मिलना कहाँ होगा, तुम लोगों का तो प्रोजेक्ट है। कहता 5 बजे रेडी रहिए भाई, एक्टिवा लेके आ रहा हूँ मैं, और सब दोस्तों को कॉल कर दूंगा, 5 बजे मिलेंगे हम लोग दूसरे दोस्त के घर पे। मैं कहा भाई उस जिसके दोस्त के घर पे तू कह रहा है उसका तो सीए का पेपर है, उससे कहा उससे तो ले ले। कह रहा है रुक जा भी लाइन पे लेता हूँ। वो कहता है और विख्यात भाई कोचिंग से आ गया। विख्यात कहता है हाँ यार आ गया। कह रहा कैसी चल रही है। कह रहे बस कुछ नहीं भाई, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, यही कि निकल पाएगा सीए या वगैरह कुछ नहीं, अब तो पूरा टाइम टेबल बना लिया मैंने और अब टाइम टेबल से पढ़ रहा हूँ मैं। तो वो कहता है भाई नमन आया हुआ था यहाँ पे, मिल रहा है क्या। तो कहता है हाँ भाई क्या टाइम दिया तूने से। वो डायरेक्ट पूछ रहा है हाँ भाई क्या टाइम दिया तूने, उसे पता ही टाइम देगा, क्या टाइम दिया। कहता है भाई 5 बजे का टाइम दे रखा है। कह रहा ठीक है 5 से 7 आ जाओ। मैं कहा भाई तेरा तो सीए था, तू तो कह रहा 5 मिनट नहीं पीने के लिए। कह रहा भाई सीए फर्स्ट टाइम में निकला किसका है, मैं भी कह दूंगा मेरा नहीं निकला, तू बार बार थोड़ी आ रहा है, 6 साल बाद तू मिलने आया है यहाँ पे। तो भाई ये होती है इंपॉर्टेंस की, मतलब मैं उन बंदे से 6 साल बाद अगर मिलने जा भी रहा हूँ ना, या हम हर किसी की बात कर देते हैं कि भाई ये हो गया, किसी की गर्लफ्रेंड हो गई, या फिर आगे चल के कोई भी होगा कि भाई यहाँ इंपॉर्टेंस देते हैं वहां इंपॉर्टेंस देते हैं। असली इंपॉर्टेंस दोस्त देते हैं, चाहे वो तुम्हारे कॉलेज के हो चाहे वो स्कूल के हो। यहाँ मैं आज खड़ा हूँ इन लोगों की वैसे, क्योंकि इन लोगों ने मुझे पुश करा कि भाई जा। सेम यहाँ पे भी और स्कूल में भी। सो बस यार यही शेयर करना था।